28 में सोच करेंगे। साथ पाठ कर लेते हैं। तस्याः ज्ञानम् एव साधनम् इति एके अनन्याश्रयत्वम् इति अन्ये स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमाराः राजगृहभोजनादिषु तथैव दृष्टत्वम् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शान्तिर्वा तस्मात् सा एव ग्राह्यमुमुक्षुभिः तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च अव्यावृतभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपैव भगवत्कृपालेशाद्वा यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे कल की कक्षा में हरिओम थोड़ा सा अब ठीक है हम कल की कक्षा में हमने देखा था जो भक्ति है आनंद रूप भक्ति को नारद जी ने श्रेष्ठ कहा। अपने साधनों से जो भक्ति है वो श्रेष्ठतम है। अब श्रेष्ठ कहने का ये कतई अभिप्राय यहाँ नहीं है कि बाकी साधन निकृष्ट है ना। यहाँ देखो हम कभी कभी पूरे शब्द से नहीं जाएंगे। श्रेष्ठ का देखो यहाँ यदि हम बोलेंगे ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, ऐसे ही जैसे कि हमने पिछले कक्षा में चर्चा की, जबकि यहाँ ज्ञान का अर्थ है शास्त्र पांडित्य। भगवान भाष्यकार गीता जी के 6 अध्याय में जब ज्ञान योग से मतलब योगोत्तम योग ही सबसे श्रेष्ठ है बताने के अभिप्राय से जिस ज्ञान की चर्चा की है उसमें भाष्य में कहा है यहाँ जो ज्ञान शब्द है इसका अर्थ है शास्त्र पांडित्य, जो शास्त्र की पंडितता है। यहाँ ज्ञान मतलब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि नहीं तो फिर शास्त्र के विरुद्ध बात हो जाएगी। ज्ञान जो है मोक्ष का, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है, तो फिर तो उसके विपरीत चली जाएगी ना बात। तो हमको ये ध्यान में रखना है, यहाँ जिस कर्म योग और ज्ञान की चर्चा कल हुई वहाँ भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? उसका हेतु दिया फल रूपत्व, क्योंकि ये सब साधनों का फल के रूप में ये भक्ति प्रकट हो रही है। साधन से भक्ति जरूर श्रेष्ठ है, इस अभिप्राय से वहां पे ये शब्द का व्याख्या किया गया। अब जब
देखो अब क्या हो रहा है, आगे क्या बता रहे हैं, चलिए इसको। तस्याः ज्ञानम एव साधनम इत्येके। तो यहाँ पे अन्य आचार्यों ने कुछ भक्ति के साधनों की चर्चा की है। देखो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ऐसा नहीं बताया जा रहा है। हाँ, इसको तो हम तर्क के साथ समझेंगे, प्रयास करेंगे। पर यहाँ जो ये शब्द बोले तस्याः ज्ञानमेव, ज्ञान भी एक साधना है, साधन है भक्ति के लिए। तो फिर यहाँ ऐसा जब हम बोलेंगे कि ज्ञान साधना है भक्ति के लिए, तो फिर ऐसा समझ में आएगा कि भक्ति साध्य है और ज्ञान साधना है। ज्ञान के द्वारा हम भक्ति को प्राप्त करेंगे, तो साध्य साधन का संबंध बन जाएगा। साध्य साधन के संबंध में हमेशा होता है कि यदि साधन नहीं है तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा हो, ये जो सूत्र में रहकर यदि हम चर्चा करें तो मतलब ज्ञान नहीं हुआ तो भक्ति नहीं होगी, ऐसा समझ में आ रहा है। जो इस हमने पाठ किया तस्याः ज्ञानमेव साधनम इत्येक, एक साधन कुछ आचार्यों का ये मत है। ठीक है, जब मत होता है तो ये कुछ आचार्यों का मत है, उसके फॉर्म में तर्क करेंगे। कुछ और आचार्य होंगे जो हो सकता है उसके इसमें सहमत ना हो। ठीक है, तो यहाँ नारद जी नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा मत है, यहाँ बोल रहे हैं कि समाज में कुछ भक्ति के आचार्य है जो ये मत दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसको बार बार इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हम नारद भक्ति सूत्र में दूसरे भी आचार्यों का तर्क देख रहे हैं। पर जैसे पीछे की कक्षा में भी हमने नारद जी क्या बोल रहे हैं, पूजादिशु कथादिशु सब में से नारद जी का मत को ज्यादा महत्व के साथ बहुत लंबे से व्याख्या किया। तो यहाँ पे भी हम आगे चल के देखेंगे नारद जी का क्या मत है। ये यहाँ बोल रहे कुछ आचार्यों का ऐसा मत है। देखो इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको जहां पे लगा कि सहमति हो गई आप वहां रुक जाना, हाँ, मतलब ग्रहण कर लेना। बाकी है कि यदि हम ऐसा सोचे कि जो ज्ञान है वो भक्ति का साधन है, ज्ञान होगा तो भक्ति होगा, मतलब उनका तर्क ये हो सकता है कि यदि किसी को हम जानते ही, व्यवहारिक जगत में भी हम जिसको जानते नहीं है उससे हमको प्रेम नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो फिर प्रश्न आएगा क्या जिसकी महिमा को जान लेते हैं उससे प्रेम हो जाता है? ये भी तो हम नहीं बोल सकते। अब संसार में कितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा है, एक से एक बड़े अमीर है, अमीर है, कोई किस क्षेत्र में बड़े पॉलिटिशियन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उनकी महिमा को जान ले तो हमसे प्रेम भी हो गया, तो जानने से भक्ति हो गई, ये भी तो सिद्ध नहीं हो रहा है। हमारे जो आचार्य वो कितना जानते हैं मतलब महत्व का नहीं है, क्योंकि ये मेरे आचार्य, मेरे लिए भक्ति मेरा उनके प्रति है। कोई है होंगे जो बहुत जानते हैं, हो सकता है उतना भक्ति मेरे उनके प्रति अभी नहीं है। तो जानने के साथ साथ मेरा उनसे कोई लेन देन का संबंध बन रहा है, तभी वो भक्ति हो रही है ना। तो दूसरे में हम तर्क करें, असल में यदि यहाँ पे गोस्वामी जी का भी एक ये है जानत बिनु न परति। यहाँ पे गोस्वामी जी का मत है कि परति मतलब विश्वास करने के। सुग्रीव जी के कंटेक्स्ट में सुग्रीव जी इसे भक्त थे ऐसा नहीं, भगवान के महिमा को जानते थे, ठीक है। पर जब मित्रता हुई और उन्होंने अपनी समस्या कही, तब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भगवान आप तो कह रहे हो कि आप बाली को आप मार डालोगे, पर आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते कि बाली बहुत बलवान है और उसको ये वर प्राप्त है कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसके पास चला जाएगा। मतलब जो सामने है एक तो बाली का बल प्लस
सामने वाले का आधा बल, है ना। इसलिए तो भगवान कोर्ट्स में रह के किए। तो वहां पे फिर उसने परीक्षा ली। यदि आप बोल रहे हो और मुझे भेज रहे हो तो पहले मेरे को कंफर्म होने दो कि आप कर पाओगे। हाँ, अब देखो विद्यार्थी कौन है? भगवान है, परीक्षक है सुग्रीव, और वो उनको लेके जाता है और भगवान एक तीर में वो 7 ताल के पेड़ को मतलब भूमिसाई कर देते हैं, तो वो मान जाता है। हम यहाँ किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? भगवान की परीक्षा जानना। असल में यदि हम ऐसे चर्चा करें तो जो भक्ति है, भक्ति अब हम क्या करें, कैसे इस भक्ति को प्राप्त करें, ऐसे जैसे प्रश्न करते हैं ना, भक्ति क्या करके भक्ति हमारे पास इनबिल्ट है, हमारे हृदय में स्वाभाविक स्तर से सबके हृदय में भक्ति है। भक्ति को हमको कहीं से लेना नहीं है। जो सुप्त भक्ति है उसको जागृत करना है। जैसे परमात्मा है, अब परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, वो तो अंतर्यामी रूप में है ही। परमात्मा को प्रकट करना होता है, वो हमारे ही हृदय में प्रकटित होते हैं, है ना। एक भक्त, देखो भगवान तो सर्वत्र है, ठीक है, वो परमात्मा सर्वत्र है। भक्त का हृदय क्या होता है? भक्त के हृदय में वो अभी अभिव्यक्त हो गए हैं, सबके हृदय में है, पर भक्त जब बन गया वो भक्त के हृदय में वो अभिव्यक्त हो गए, प्रकटित हो गए। अब हम जो चर्चा को कर रहे हैं ज्ञान के लिए, जानने पर क्या ऐसा हमारा अनुभव है कि जिस चीज को हम नहीं जानते उससे प्रेम नहीं करते हैं? क्या, यदि एक साधारण सा प्रश्न पूछूं, क्या हम अपने को जानते हैं? जानते हैं? हम बोलेंगे हाँ मैं, ये नाम है मेरा कालिंदी, हाँ, और दूसरा कि मैं स्त्री हूँ। हम ये जो सारा परिचय दे रहे हैं ना, ये हमारे साथ अन्नमय कोश की परिचय कर रहे हैं। मैं ये हूँ, मेरे को नहीं बता रहे हैं। मैं भूखा हूँ, मेरे को प्यास लगी है, तो हम अपना प्राणमय कोश का परिचय कर रहे हैं। मैं दुखी हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो हम अपना मनोमय का परिचय दे रहे। मैं ये हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरे को बहुत सफलता प्राप्त हुई है, मैं ये हूँ, तो हम अपने विज्ञानमय बुद्धि की सफलता है। तो हम असल में मैं जो बोल रहे हैं ये सब हम नहीं हैं। तो हम अपने को असल में कितना जानते हैं? हम जो हमको अनुभव है कि मैं हूँ, पर उसको हम जानते नहीं। जान लिए तो हम तो ब्रह्मविद हो गए, है ना, अभी के समय में। पर फिर भी हमें अपने में से, अपने से प्रेम है। अब प्रेम बिना जाने हो रहा है, इसका मतलब, है ना। देखो यदि हम ये कहें कि जो भक्ति को हम प्रकट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जगत है, जैसे परमात्मा में जगत भास रहा है, वही परमात्मा ही जगत रूप में प्रकटित है। कोई कुछ निर्माण नहीं करना है। इसी तरह से यदि हम सोच रहे हैं भक्ति को हम अपने अंदर बनाएंगे, कुछ करके भक्ति क्रिएट करें, नहीं, वो ऑलरेडी जैसे परमात्मा तत्व से ये हृदय जो है वो परमात्मा उपादान से ही बना है। बस उसको जैसे ये जगत परमात्मा में भाषित हो रहा है, वहीं पे उसकी प्राकट्य करना है। यदि हम निर्माण करेंगे, सोचेंगे, तब तो वो फिर, तो यहाँ पे ज्ञान क्या करता है? ज्ञान कुछ जो नहीं है उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भक्ति तो है, तो ज्ञान भक्ति का साधन है। ये पूरी तरह से स्वीकृत तो हो नहीं रहा है ना। देखो यदि बोले जो माता है उसके गर्भ में शिशु है, तो उस शिशु से जन्म से पहले भी उसको प्यार, प्रेम है, प्रेम हो रहा है। हालांकि वो जानता नहीं अभी लड़का है या लड़की है, ही नहीं जानता है वो कौन है, कौन सा जीव है, कुछ कोई पहचान नहीं है। चलो मान लेंगे कि माता तो अपने गर्भ में 9 महीने रख रही है, तो एक बन गया, पर पिता का भी उतना ही प्रेम है। पिता का कितना साथ है अभी?
नहीं है ना, जन्म के बाद साथ होगा, फिर भी तो जान कर ही प्रेम हो रहा है, ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है ना। तो हम भगवान आनंद रूप में हमारे अंदर है, तो उसी आनंद की प्रकट होना ही भक्ति है। वही परमात्मा जो हमारे अंदर आनंद, सच्चित आनंद के रूप में जो सत्ता है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को प्रकट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे बताई गई कि ज्ञानम एव साधनम इति एक कुछ लोगों, कुछ आचार्यों का मत है कि ज्ञान भक्ति का साधन है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे हम स्वीकृत नहीं हम हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। कुछ अन्य, अन्य मतलब कुछ अन्य आचार्य हैं, उनका क्या मत है? कुछ अन्य आचार्य है, उनका मत है कि चलो ठीक है, ऐसा मत बोलो भाई कि ज्ञान ही सिर्फ भक्ति का साधन है। चलो ऐसा करो, कंप्रोमाइज करते हैं कि ज्ञान से भक्ति होता है, भक्ति से ज्ञान होता है। अब कोई झगड़ा नहीं है, शांति से रहो, साधना करो। तो ये कुछ आचार्यों ने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ज्ञान से भक्ति होगा, भक्ति से ज्ञान होगा। माने कैसे? माने देखो कि पहले हमने उनको जाना, मतलब पूरी तरह से नहीं जाना, पर थोड़ा परिचय हुआ। किसी संत के पास गए, थोड़ा सा बैठे, अभी पूरा जानते नहीं है उनके महिमा को, फिर उनसे श्रद्धा हुई, भक्ति हुई, फिर धीरे धीरे उनके बारे में और जानकारी, और जाना जितना। तो ये क्या हुआ? पहले जाना, फिर भक्ति हुई, फिर भक्ति से फिर ज्यादा जिज्ञासा पैदा हुई। तो भगवान के प्रति भी पहले तो हमने उनके सगुण रूप का दर्शन किया, बहुत अच्छे लगे, बहुत ही सबसे सुना हमने, पहले ज्ञान हुआ कि ये भगवान श्री कृष्ण है, ये तो भगवान शिव जी है, ये तो आशुतोष है, कुछ भी एक लोटा जल चढ़ा दो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसे सच में बोलो तो जल का ही विधान है। हम जो दूध दही, आपके तो यहाँ फिर आप लोग लकी हो, शिव जी की रक्षा कर पा रहे हो। हमारे यहाँ क्या हमारे आश्रम में भी शिव जी के बहुत बड़े से शिव जी विराजते हैं, रामेश्वर महादेव जी। वहाँ अंदर जाने की परमिशन है। उत्तर भारत में, ये भी उत्तर भारत में है, पर हमारे उस तरफ पंजाब की तरफ कोई मंदिर आप नहीं जानते जिसमें अंदर जाके शिव जी को वो नहीं, तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कोई कद्दू चढ़ा जाता, इतना बड़ा कद्दू शिव जी के ऊपर ही रख जाता है सर पे, और ऐसे सब डिब्बे लाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा जैसे सब्जी में सब डालते हैं ना, जैसे नमक मिर्च, थोड़े से राई मतलब तो क्या थोड़े, मतलब बनाओ खाओ तुम टाइप का, थोड़े चावल थोड़े गेहूं, थोड़े सब अनाज डाल देंगे, फिर उसमें तिल डालें और इतना बड़ा गुड़ रख लेंगे। बहुत परेशान कर रहे हैं। और हमारे शिव जी चुपचाप बैठ के, फिर एक आता है करके जाता है, दूसरा आता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, इस तरह से जब हम उनको देखते हैं तो हमको उनसे प्रेम हो जाता है। फिर जब प्रेम होता है कि अरे सच में शिव जी कैसे हैं, कैलाश में बैठते हैं, तब तो वो कैसे हैं, ऐसी जिज्ञासा उनको और जानने की। तो हम शिव पुराण पढ़ते हैं ताकि और पता चले कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या फूल चढ़ाए। तो हमने पहले थोड़ा सा जाना, फिर प्रेम हुआ, और फिर उनके ऊपर और ज्यादा जानने की जिज्ञासा हुई, और अंत में वो तत्वतः परम ब्रह्म है ऐसा जाना। तो ये जो आचार्यगण है, उनका कहना ऐसा माने तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, ये एक कुछ आचार्यों का मत है कि ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नारद जी क्या कहते हैं। ठीक है, किसने अब आगे के सूत्र में नारद जी बोलते हैं, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा। ब्रह्म कुमार मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र, सनकादि ऋषियां। यहाँ पे देखो, नारद जी अपना मत अपना गुरु परंपरा से बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जो सनक आदि नारद जी के गुरु हैं।
तो जो देखो मेरे आचार्य का मत, मैं यदि बोलूं कि मेरे आचार्य का ये मत है, इसका मतलब है ये मेरा भी मत है ना, क्योंकि उसी परंपरा से हम आ रहे हैं। जब ऐसा, तो वो जब बोल रहे हैं कि मेरे गुरु का ये मत है, तो इसका मतलब यही नारद जी का भी यही मत है। ठीक है, ये जो मत है ये कैसे गुरु है? पहले क्या है ना, नारद जी ऐसे तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सनकादिक से ऐसे तो वो उनके अग्रज है, बड़े भाई भी है। अब उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। अब बहुत सारे शास्त्र वेद पुराण सब जानने के बाद भी उनको वो तत्व जिज्ञासा, जो शोक और मोह को निवृत्ति रूपक जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति के लिए वो सनक आदि ऋषियों के पास पहुंचे और उनसे निवेदन की, और वहां से उनको ज्ञान और उपदेश प्राप्त हुआ। इसलिए वो गुरु है। इसलिए जो गुरु है ना, वो हमेशा देखना जहाँ पे भी उनको लगता है कि वो कहीं फंस गए प्रॉब्लम में, तो सनकादि ऋषियां या सारे शास्त्रों में देखना कि नारद जी तो सबके समाधान करने पहुंचते हैं, पर नारद जी के समाधान के लिए फिर सनकादि ऋषियां। हम भागवत में भी देखते हैं, जब भक्ति बहुत दुखित हुई और नारद जी ने बड़ी प्रयत्न किया कि ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर ले, वेद आदि सारे सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। तो फिर वो उनको आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो। अब क्या है सत्कर्म, कौन से क्या बोल रहे? आकाशवाणी तो बस कोड वर्ड में बता दी। तो उन्होंने बहुत संतों को पास गए, पूछा, पर कहीं पे भी उनको सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिली। अब वो क्या किए, सोचे कि चलो मैं बद्रीनाथ जाके, बद्रीनाथ तपोभूमि है, वहां जाके तपस्या करके इसका, जब हमसे यही हमारा शास्त्र, जब हम बहुत उलझ जाए जीवन में, हमसे नहीं हो रहा है, कहीं पे एक पॉइंट पे हमको समझ लेना पड़ेगा कि ये हर चीज हम समाधान नहीं कर सकते, तो फिर तप करना है, मतलब बैठ जाना है और भगवान पे छोड़ देना है, या उस पर हमको अंदर से प्रेरणा आएगी। हम पर तब तक, जब तक हम उलझे पड़े हैं ना, तब तक समाधान नहीं निकलेगी। उससे विड्रॉ होके तो नारद जी ने एक पॉइंट पर छोड़ दिया और वो तप करने गए, ना कि उसी के पीछे से भाग रहे हैं। तो बैठे और वो जब तप करने जा रहे थे, मन में बहुत चेहरे पे दिख रहा था, बड़ा व्यग्र, जल्दी जल्दी में जा रहे थे। वहां पे सनकादि ऋषियां मिल गए। ऐसे ही हम जब किसी महत् कार्य के लिए निकलते हैं ना, ऐसे रास्ते में हमको सदगुरु या महापुरुष मिल जाते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं। सबसे महत् कार्य तो भगवत प्राप्ति के लिए जब निकलते हैं, तो रास्ते में हमको ऐसे संत, ऐसे गुरु मिल जाते हैं, ऐसे सत्संग प्राप्त हो जाता है जो हमारा मार्गदर्शन कराते। तो वहां सनकादि ऋषियां बोलते, अरे नारद जी, ये क्या विचित्र चीज हम देख रहे हैं, आपके चेहरे पे इतना चिंता क्यों दिख रही है? क्यों विचित्र है? चिंता तो हमारे चेहरे पे हर दिन दिखती है, पर नारद जी संत है, संत भी चिंता करे, ये मैच नहीं। ऐसा वहां बोलते हैं भागवत में कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि आपका जो सबसे प्रिय धन है ना, वो जैसे कोई गृहस्थ का बड़ा धन गुम हो, चोरी हो जाती है, जैसा उसका वो विचलन दिखता है, आपका ऐसे ही विचलन चेहरे पे दिख रहा है। और जो साधु संतों का धन है, उसको तो कोई चुरा नहीं सकता, तो आपका कुछ तो चोरी तो गया नहीं होगा, तो फिर क्यों आप इतने व्यथित हो? और यदि आप व्यथित होंगे तो गृहस्थ लोग, यदि संत लोग ऐसे चिंतित होंगे, तो फिर गृहस्थ लोग अपने चिंता के दूर के लिए किसके पास जाएं? तो इस तरह से वो वहां पे बताते हैं कि जो आपका समाधान है कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उपदेश है, सनकादि ऋषियां नारद जी को करते हैं। तब नारद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, हम सनकादि ऋषियों का जो मत है वो क्या है? बोल रहे हैं कि भक्ति, मतलब भक्ति जो है अपने आप में ही फल रूप है। तो भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है। ठीक है, साध्य और साधन दोनों भक्ति है। भक्ति की प्राप्ति के लिए कोई और भक्ति किसी का साधन नहीं बनेगी
जैसे इससे पिछले में क्या किया, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, तो फिर भक्ति साधन हो रही है। साधन मतलब जिसके सहारे हम कहीं पहुंचे, है ना। हमने एयरपोर्ट जाना था, टैक्सी की, तो टैक्सी फिर एयरपोर्ट के बाहर आपको वो साधन को छोड़ देना पड़ेगा आपको। तो साधन जब कहीं पहुंचा देगी तो वो छूट जाएगी। भक्ति को यदि हम साधन के रूप में लेंगे तो फिर भक्ति तो फिर एक पॉइंट पे जाकर, भक्ति तो निरंतर क्रिया है, भक्ति तो एक वृत्ति है ना, भक्ति वृत्ति जो भगवत्कारा वृत्ति है वही तो भक्ति है। तो फिर वो छूट कैसे सकती है। तो फिर यदि साधन साध्य संबंध करेंगे तो फिर तो नहीं बनेगा। ज्ञान के लिए भक्ति साधन है, इसका यहाँ पे निषेध हो रहा है। तो भक्ति वृत्ति है, निरंतर वृत्ति है भगवत प्राप्ति की। तो फिर यहाँ पे बोल रहे भक्ति स्वयं सिद्ध है, भक्ति को प्राप्त कर, भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। कैसे, मतलब भक्ति पुरुषार्थ, साधन हमेशा क्या होता है, पुरुषार्थ से कुछ करके प्राप्त करना ही साधन है ना। पुरुषार्थ, कितने पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ हम मानते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि हम यहाँ साधन के एक्सेप्ट करेंगे, पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ जब हम ऑन करते हैं, धन आता है, तो धन सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होता है। अर्थ पुरुषार्थ को हम क्या करते हैं, काम की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, उपभोग करें, उसका भोग प्रदान करते हैं ना, तो भोग करें। जब तो अर्थ का उपयोग, विनियोग कहाँ हो रहा है, भोग में, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या, यही तो है। तो पैसे का यहाँ तक लिमिट है, हाँ, पैसे का जो धन है। पर जब हम भोग करते जा रहे हैं तो भोग में क्या हो रहा है, जब भोग करते करते कुछ अच्छा और बुरा वृत्तियां, अच्छे और बुरे भोग हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पाप और पुण्य हो रहा है। तो जब दृष्टि अभी कर्म भोग से पाप और पुण्य की ओर जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, धर्म में निकलेंगे कि नहीं, पाप का तो सजा होता है, पुण्य को करना है, दान करना चाहिए, धन को फिर हम क्या करेंगे, धन से कर्म कामना, हाँ, काम से फिर सॉरी, अर्थ से काम और काम से धर्म में लगे। और धर्म करते करते धीरे धीरे परमात्मा में मन जाएगा, और वो कहाँ तक ले जाएगा, मोक्ष तक ले जाएगा। और मोक्ष से फिर कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो देखो, अर्थ का जो विलीन है वो काम में हो गया, काम का धर्म में और धर्म का मोक्ष में। और मोक्ष अपने में स्वयं सिद्ध है, मोक्ष से फिर कहीं जाना आना नहीं है। इसी तरह से जो भक्ति है वो स्वयं सिद्ध है, भक्ति अल्टीमेट उपलब्धि है। भक्ति से कुछ करना है, कुछ पाना है और नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि स्वयं फल रूपात्। हाँ, तो ये जो देखो, इसको हम आगे के सूत्र के साथ थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसी का कुछ उदाहरण दे रहे हैं। इस मत का वो पुष्टि कर रहे हैं। जैसे पिछले में भी जब उन्होंने मत दिया तो उनको उदाहरण के साथ ब्रज गोपिका नाम का, गोपियों का उदाहरण देके उसको पुष्ट किए थे। तो यहाँ पे भी कुछ दृष्टांत बताते हैं। क्या बोलते हैं, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टता। ये दृष्टांत देखो, राजगृह मतलब, अब देखो ऐसा हमको लगे कि देखो भगवान की भक्ति जो है, जैसे वो तो तब होगी जब भगवान में प्रेम होगा, सेवा होगा, तभी हम नाम जप वगैरह कर पाएंगे। और नाम जप और भगवान की सेवा तब करेंगे जब भक्ति होगी, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा है, भक्ति होगी तो लगेगा। ये जो कंफ्यूजन है ना, हाँ, कैसे करेंगे, अब हो नहीं रहा है तो भक्ति होगी, अब भक्ति होगी तो क्या होगा। हाँ, अब देखो बोल रहे जैसे कि अब हमारी भी भगवान से,
यहाँ बोल रहे राजदेश, मतलब आप सोचो राष्ट्रपति भवन में कोई गया और वहां द्वार जो ये है रुकेंगे, उनको बोलेंगे कि क्या काम है, किससे मिलना है ना, राष्ट्रपति जी से मिलना है। तो कौन हो आप, क्या काम है, क्या तुम राष्ट्रपति जी जानते हो ना? हम उनको जानते हैं, ठीक है, आप तो जानते हो, उनको तो सारा देश जानता है, क्या वो आपको जानते हैं ना? नहीं, वो तो नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे जाओगे, है ना? तो यहाँ पे भी देखो हमने भगवान को जानना है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान शिव जी है, वो ऐसे भोलेनाथ है, मेरे को बहुत पढ़ा है, अब मैं, पर भगवान भी तो हमको जाने, कैसे जानेंगे? जब हम उनकी सेवा करें, उनका नाम ले, तो भगवान का बनना पड़ेगा ना, तभी तो उनसे मिलना हो पाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है, आपको यदि मिलना है राजा से भी, तो राजा की ऐसा तो कुछ काम करे कि राजा हमको आइडेंटिफाई करे, हम इतना बड़ा काम करें, देश के लिए कर ले या राजा के लिए करे, कोई सेवा हो, तो भगवान का भी कुछ हो, तो तभी तो उनसे वो हमको ये करेंगे। फिर हमने जान लिया और हम चल पड़े तो थोड़ी ना छोड़ेंगे वो हमको, वहां से जब अनुमति आएगी कि इसको अलाउ करो, तभी हम जा पाएंगे, है ना? तो यहाँ बोल रहे जैसे कि भोजन आदि, आपने बहुत अच्छे खाना बनाना सीख लिया, बुक पढ़ के कि अब YouTube में तो आता रहता है, ये वैसे बनाओ वैसे बनाओ, हमें देखते हैं। अब देखा बहुत कि ऐसे बुनता है, क्या बोले, गुलाब जामुन कैसे बनता है, हमने बहुत सुंदर से सीख लिया कि ऐसे छेने को करना है, उसमें थोड़ी सूजी डालो और गोल गोल करो, चाशनी में उसको उबालो, रसगुल्ला बन जाएगा। और उससे और आपने और भी कोई डिश बना ली मन सो देख लिया YouTube में, तो क्या उससे भूख जब लगेगी तो भूख क्या मिट जाएगी? तो ये बोल रहे हैं कि आपने, अब कोई बोला कि चलो, सास ने बहू को ही बोला, आजकल के बहू को तो आता नहीं है, उसने सिखाया चलो खिचड़ी से शुरू कर, बहुत आसान है, क्या करूं, कुछ नहीं करना है, क्या है ना, बुक से पढ़ लिया कि चावल, मतलब ऐसे चावल दाल सब सब्जियां, हल्दी चीनी डाल, सब चीनी नहीं बोलेंगे तो दाल कर लो और फिर नमक डाल के आप आधा घंटा में या 20-15 मिनट में वो बन जाएगा। अब आधा घंटा हो गया, सब बोल रहे क्या बना ही नहीं है। अब जाके जब सास देखती है क्या हुआ ना, मैंने तो जैसे जैसे कहा सब डाल दिया और बन ही नहीं रहा है, तो देखा तो गैस नहीं जलाया है। अब उसने तो गैस जलाना लिखा नहीं है, अब तो इस तरह से थोड़ी ना होगा। तो जब हमने कुछ जाना कि ये पूजा करो, ये अनुष्ठान करो, हमने पढ़ा कि देखो नारद जी का ही वाक्य है कि कले हरे नाम ही केवलम, कले नास्तव्य गति रहने। कली युग में हरि नाम के अलावा कोई अन्य गति ही नहीं है। गति नहीं है मतलब हम कर ही नहीं सकते। क्यों? हम यज्ञ करेंगे, करके दिखाओ, तपस्या कर, तपस एक तो शरीर हमारा बहुत, कलयुग में शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम युगों तक बैठ के तपस्या कर ले। अब कहीं जाएंगे तो भगा भी देंगे, कहीं पे ऐसी जगह भी आपको नहीं मिलेगी कि आप पूरा कहाँ जंगल में जाओगे। अब बाकी रहा यज्ञ करने के लिए, आपको ना ऐसे पुरोहित मिलेंगे, ना आपको ऐसे मंत्र, ना शुद्ध सामग्री मिलेगी। यज्ञ का फल तब प्रकट होगा जब, क्योंकि कर्म कांड है, जब उसके सारे अंग का, आयामों का पूरी तरह से पालन हो, ऐसे शुद्ध द्रव्य हो, तभी वो यज्ञ का फल प्रकट होगा। तो फिर वो तो कलयुग में घी ही लाके दिखा दो, नहीं हो सकता। ठीक है, हम तो मन की शांति के लिए, क्योंकि करना है, गायत्री हवन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं। अब खास करके अब क्या, जो लोगों में ही बिना नॉलेज नहीं है, परंपरा से क्षीण हो गई, तो लोगों को इतना भी नहीं पता कि कुली करना है। मतलब अभी वही मैं जो वहाँ बैठे थे स्वामी जी के पास, अभेदानंद स्वामी जी पुणे में, एक बहुत ही बुजुर्ग ही आदमी है, पूछ रहे स्वामी जी क्या हवन नहा के ही करना चाहिए हवन? अब हवन स्नान करके करना है, ये क्या कोई प्रश्न है?
और कोई छोटा बच्चा भी पूछे तब भी समझ में आए, मतलब उनको पता नहीं मतलब हम कैसी स्थिति में हैं। तो हमारे वहां आते हैं हवन में बैठते हैं तो फिर हम इंस्ट्रक्ट कर दे, खड़े होके ऐसे डाल देते, कितनी आहुति हम डाल, क्या खड़े होके कभी हवन में आहुति डाली जाती है? बोलो तो फिर क्या हो गया? ये है। अब आज के जमाने में और कोई साधन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जो कलयुग में नाम ही साधन कर पाएंगे। भक्ति इसलिए बोलती है ना कि परीक्षित जी ने कली को क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं कली को, जब मार सकते थे उस समय, कली के वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहां पे सुखदेव जी बोलते हैं इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि कली का एक बड़ा गुण देखा उन्होंने कि कली में जो अनेकों वर्षों तक तपस्या करके जो फल मिलता था, जो फल बड़े बड़े यज्ञ से मिलता था, कलियुग में केवल नाम संकीर्तन से, नाम जप से वही फल की प्राप्ति हो सकती है। तो कितना बड़ा फल है ना? तो इसलिए नाम तो अब सुनने से तो नहीं होगा कि आज के प्रवचन में हमने नाम की महिमा सुन ली तो हमारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि खाना बनाना सीख लिया, जब पूजा सीख लिया तो फिर काम नहीं बनेगी। क्या बोल रहे हैं कि न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। तो इसी तरह से उसका फल तब तक नहीं प्रकट हो सकता जब तक कि हम उसको करें नहीं। खाना बनाना देख लेने से, जान लेने से नहीं, उसको बना के जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी। और जब भी हम यदि उसको हमने राजा को सेवा आदि से परितोष नहीं किया तो उसके अनुग्रह भी हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सिर्फ जान लेना, अभी जैसे नारद जी ने कहा, तो भक्ति का भी हमने जान लिया, वो नहीं होगा। भक्ति में करना कुछ नहीं है, पर उस भक्ति को प्रकट करने के लिए कुछ जो हमको दिनचर्या है वो तो करना ही होगा। तो ये फिर बोलते हैं कि देखो, अब वेदांत में क्या होता है कि प्रवचन का प्रक्रिया है, हर ग्रंथ का, आप क्या बोलो, ग्रंथ तो नहीं, वेद है, योग है, कर्मकांड है, भक्ति है, जो साधन है, सबके प्रक्रिया। वेदांत में प्रवचन की महिमा है, मतलब वहां सत्संग, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन परायण साधना है ना। वेद जो ज्ञान साधना है, आत्मज्ञान की साधना है, वो सत्संग से ही शुरू होगा। श्रवण नहीं तो फिर आपका वहां से शुरू ही नहीं हुआ। आपको पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आपने श्रवण किया, फिर उस पर खूब मनन किया, संशयों की निवृत्ति की, फिर उसके बाद उस पर बैठकर निधि ध्यान किया। तो जो विपर्य बना हुआ है, हमने तो जान लिया कि हम ब्रह्म है, पर हम अपने को शरीर मान रहे। जब बैठकर ध्यान में बैठ के तर्क जो ज्ञान के आधार पर करेंगे, तभी हमारी ये जो मान्यता है वो निवृत्त होगी। तो ये उसका साधन हो गया। योग का साधन होता है अभ्यास। योग हमने सीख लिया तो कुछ होगा नहीं। योग का फिर अभ्यास ऐसे करते हैं। प्राणायाम, रामदेव बाबा को सुबह उठ के 5 मिनट देख लेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा, वो जो करते हुए हमको करना पड़ेगा साथ साथ ना। तो योग का अभ्यास है, ठीक है। योग में, वेदांत में, वेद के मतलब ज्ञान मार्ग में तो क्या हुआ ना, श्रवण, आप चाहे बोलो या सुनो, दोनों में ही फायदा हो रहा है, क्योंकि जो वक्ता है वो भी पहला श्रोता ही है। तो हमने नहीं बोला पर सुना, तब भी वही फल प्रकट हो रहा है। पर प्राणायाम आदि क्रिया में या योग में देख लेने से नहीं होगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। कर्म कांड में क्या होता है, कर्म में उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। हमने देखा कि देखो इतने माला का जप करना है, ये पूजा का ऐसा करना है, षोडोपचार पूजन ऐसे करते हैं, तो फिर उसका अनुष्ठान करना है। पर भक्ति में कथा गुण लीला का श्रवण करना है। कथा श्रवण, सत्संग, वेदांत श्रवण और कथा श्रवण में फर्क ये है। वेदांत में तो हम फिर मनन करते हैं, प्रश्न आता है, और
कथा में ना आप कोशिश करिएगा, बहुत जो प्रश्न करते हैं ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, भगवान ने मिट्टी खा ली, क्यों खा ली मिट्टी, अरे खा ली तुम, ये हर जब पूछते हैं ना वो कहीं नहीं, प्रश्न नहीं, वहाँ भाव प्रधान है। भगवान के लीलाओं का आनंद लो। हाँ, भगवान ने क्यों ऐसा कर लिया, अरे तुम्हारी बुद्धि में अभी नहीं आ पाएगी। क्यों रणछोड़ बन के वो युद्ध नहीं किए, इसके बहुत कारण है। हमारे आचार्य जी कभी बोलते थे किसी एक कक्षा में कि रामायण पढ़ाते हुए कि किसी ने रामायण, उनका ही कोई कहीं पे प्रवचन था, तो वो रामायण के प्रवचन कर रहे थे किसी एक चरित्र पर, हनुमान जी की यात्रा पर। कोई एक व्यक्ति लास्ट में आया, जैसे आके प्रणाम करते हैं, आके पूछा, अब महात्मा जी ये बताओ कि जब वो हनुमान जी जो ये छोटे से हो गए, मच्छर समान हो गए, मस्तक समान, तो उन्होंने जो मुद्रिका धारा की थी वो कैसे कहाँ गए, क्या अटपटा। हाँ, ये अब मुद्रिका कहाँ रही, वो तो मच्छर बन गए, मुद्रिका तो बड़ी है। अब जब जिसने पूरी कथा सुनी होगी, उनकी महिमा, वो अष्ट सिद्धि के दाता है, हाँ, वो सब कर सकते हैं, मुद्रिका को छोटा नहीं, जब खुद छोटे हो रहे, उनके वस्त्र भी छोटे हैं, सब चीज छोटे हो रहे, और वो दिमाग कहाँ जा रहा है। मतलब आपको भक्ति जागृत करने के लिए हम कथा सुना रहे हैं, भगवान की महिमा सुने, उसको दिमाग में आया कि वो अंगूठी फिर कहाँ रही। हो तो पास है। ऐसे प्रश्न करेंगे तो फिर क्या होता है ना, हम सिर्फ बुद्धि विलास में कि क्या इनको परेशान करें। कभी कभी किसी को ना बड़ा मजा आता है, किसी को नहीं, एक्चुअली हमारे एक साधक ही है, गीता में प्रोफेसर है, दिल के बहुत अच्छे, मुझसे हमेशा डांट खाते रहते हैं। मतलब क्योंकि वो खुद पढ़ने के लिए, अरे मैं बोलती हूँ गुप्ता जी, अपने को पहले जानने के लिए पढ़ो ना, उनका हमेशा पढ़ेंगे और किसी को बताना है। कहीं सेमिनार में जाएंगे, गीता में उनको बड़ा प्रिय है उनके लिए गीता, पर कुछ नहीं समझ में मतलब क्लैरिटी नहीं है, और उनको लगता है मैं बोल लूं। तो ये होता है कि वो बोलते हैं क्रेडिट के साथ, तो मुझे तो लोग भेजते हैं कि जाओ वो जो बोलते रहेंगे ना, उनको फिर प्रश्न करना। वहाँ रिकॉर्ड है कि जितने भी स्वामी आए हैं वो बाद में आएंगे प्रश्न करने। सिर्फ मेरे, अब पता नहीं गुरुदेव की कृपा है, वो मेरे को ज्यादा परेशान कभी करते नहीं है, बहुत अटपटे प्रश्न क्लास में खड़े होके पूछेंगे। तो कुछ लोगों की ये पता नहीं जान के करते हैं या फिर क्या है, उनको कुछ पूछना है और अटपटा जिज्ञासु जैसा नहीं पूछना है। तो यहाँ पे जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं भक्ति में, इस सब चीजों को आप अवॉइड ही करिए, उसका रस लेना है। भागवत आप दिमाग मत लगा, भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है और ज्ञान प्रधान भी। जहाँ ज्ञान पाठ है वहां समझना है, जहाँ भगवान की लीला है, ऐश्वर्य लीला है, उसको हम आसानी से समझ पाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। पर जैसे जैसे हम भागवत श्रवण करते जाएंगे ना, धीरे धीरे उसकी सारी पहलू हमको खुलती जाएगी, पूछ के नहीं खुलेगी, क्योंकि जब पूछता है ना उसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो फिर उसको ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों कुछ करेगी। अरे चुप हो जाओ भाई, तो अब सुनो। हाँ, कभी कभी हम ऐसा बोले, सुनो पहले, बीच में उठ जाएंगे, अरे पहले कंप्लीट तो हो जाने दो। इसीलिए हमारे वहाँ आप सिद्धवाड़ी गए होंगे ना, कोर्स में प्रश्न तब तक अलाउड नहीं है जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। बीच में हाथ उठा के पूछना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, हमारे गुरुजी तो बड़ा नाराज हो जाएंगे। तो आगे बताते हैं, अब आगे क्या बताते हैं, तस्मात् सा एव ग्राह्य मुमुक्षुभिः, इसीलिए यही सारे मुमुक्ष के लिए, सा मतलब वो भक्ति, उस भक्ति को ही ग्रहण करो, है ना। भक्ति ग्राह्य है। मुमुक्षु कौन है? जो मुक्त होना चाहता है, मोक्ष की इच्छा मुमुक्ष है ना, जो साधारण हम सब जानते हैं। मुक्त होना चाहता है किससे? मुक्त होना चाहता है संसार से, दुखों से मुक्त होना चाहता है।
मुक्त होना चाहता है वो अज्ञान से, मृत्यु के भय से। अच्छा, मृत्यु से किसी को डर नहीं लगे, मृत्यु का भय ही है। मृत्यु किसी ने देखा है क्या? अपना मरना कभी किसी ने, ये एक शब्द है, जो मरता है ना दूसरों के नजर से मरता है, खुद कैसे मरता है? खुद तो नहीं मरता है। हाँ, अरे उसका शरीर छूट गया, वो अपना मृत्यु अपने को एक्सपीरियंस नहीं होता है। असल में मृत्यु नाम की कोई चीज है नहीं। वो जो ऑप्शन, जो बाहर के लोग देख रहे हैं कि ये शरीर अभी छूट गया है, तो उसको बाहर के लोगों के लिए, अपने लिए हम अपना मृत्यु नहीं देखने वाले हैं कहीं, है ना। तो ऐसा पता नहीं, मैंने वो गरुड़ पुराण में शायद आता है ना कि जैसे वो शरीर छूटता है तो वो भी देखता है कि ये पड़ा है, वो वापस उसमें जाने की प्रयत्न करता है, उसको लगता है कि क्या हुआ है ना। इस तरह के चर्चा तो आती है। चलो वो फिर विषयांतर होगी। हम भक्ति से क्यों डराएं, अभी सबको मृत्यु में लेके आनंद की बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि देखो, ये सारे जो दुख है और हमारा शोक आदि जो निवृत्ति है, इससे मुक्त कराने की सामर्थ्य है भक्ति में। जब भक्ति माता हमें इन सारे दुखों से, है ना, दुख क्या है? आनंद की एब्सेंस ही दुख है, और जो परमात्मा है वो क्या है? आनंद रूप है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो दुख की निवृत्ति तो हो ही गई ना। तो दुख नाम क्या, दुख कुछ, तो इस तरह से इच्छा है तभी जाकर उसमें मुमुक्षुता उसको कहेंगे, जो अभी चाहता है कि इसके अलावा मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, तब जाके उसको मुमुक्षु कहेंगे। अब आगे का सूत्र बताते हैं, तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। यह है, जब हम बोलते हैं ना गायन किया है, माने जो अनुभव कर लेता है, इसको अंकित करके कि ऐसे आचार्यों जिन्होंने इस ज्ञान, इस भक्ति को अनुभव कर लिया है, उन्होंने जो गाया है। देखो, गाने का स्तर क्या आता है? जब वो कोई आनंद में भरपूर्ण हो गया, गीत में क्या होता है? जो अंदर है उसी को बताते हैं। अब भक्ति के बारे में कोई गा रहा है, मतलब उसके अंदर भक्ति। देखो, तत्तु विषय त्यागात्, तो तत्तु मतलब इसीलिए उसके लिए जो पहला साधन है क्या है? विषयों का त्याग कर देना। ठीक है। अब देखो, समझना है विषय का त्याग कैसे करें। विषय का दोनों तरफ से आप समझो, संयमित व्यवहार करें, बहुत सारे संग्रह ना करें। जैसे एक साधक है, हमको बहुत सारी चीजें अब चाहिए नहीं, छूट जाती है अपने आप, मृत्यु जैसा हो गया, तो विषय में इतनी जो पहले सामर्थ्य और जो पहले सुखद लग रहा है पर बाद में विस्वत हो, वो विषय है। ठीक है, ऐसे विषयों का त्याग कर देना है। तो त्याग कैसे करना है कि जो भक्त के दृष्टि में विषय का त्याग मतलब बुद्धि में हमेशा ये समझ बनी रहे, ये भाव बना रहे कि ये जो सारे विषय है इसका मालिक नहीं बनना है। कि हमने इवन इसका प्रैक्टिस बहुत मुश्किल नहीं है। हम अपने बच्चे भी, ये मेरा है, जब हम उनको बोलते हैं ये मेरा बेटा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है, भगवान का दिया हुआ कृपा। अब हम सोचेंगे कि ये चाहे घर है चाहे आश्रम है, ये मेरा है, तो फिर लगेगा कि मेरा है तो वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मेरा है जब जहां लगा लिया वहां दुख आएगा, क्योंकि वहां पे फिर दूसरे जब भगवान का है ना, तो फिर क्या होता है ना, फिर वो त्यागात होता है विषय का। हम उसमें रहकर ही उसको भाव से उसको मेरा ना मानना ही विषय का त्याग है। भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन ना करना नहीं, भगवान के दिया हुआ प्रसाद मान के जो भोजन कर रहे हैं मिला है, तो वो भोजन का त्याग ही है, संयमता पूर्वक, है ना। ये इस तरह का त्याग, चाय छोड़ दे,
और हम शाम को जो बैठते हैं वहां बैठेंगे तो मुश्किल होगी। जैसे कि एक हमारे वहां पे एक अंकल है, हमारे आश्रम के सामने ही एक बड़ा पार्क है, पार्क में शाम को घूमते हैं वो लोग, रिटायर्ड है, और बड़े ऐसे ही बातचीत ऐसे करके समय, एक ग्रुप है उनका अपना, बिल्कुल उनको मोटिवेट कर सके, पर अपने को बचाना है। तो एक दिन तो फिर वो उनसे छुप के आ गए, फिर दूसरे दिन अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम आज नहीं आए, ऐसा करके। तो एक दिन, तो जब तक उन्होंने फिर धीरे धीरे करके वो ऐसे उनको सत्संग का ये लगा कि उन्होंने उस ग्रुप को छोड़ दिया। ये जब नहीं छोड़ते तो क्या होगा, वो ग्रुप आपको क्या कर रही थी, जो चीज आप छोड़ना चाह रहे थे उसी में आपको आलस्य देना, कि जब वो विषय भी हमको छोड़ने लग जाता है। ऐसा लगता था कि हम एक दिन नहीं रह पाएंगे अपने बच्चों के अलावा या इसके बाद, जब वो बाहर सेटल हो गए बहुत दिन, अब कुछ नहीं लगता है, वो विषय भी हमारा त्याग कर देती है। मानो कोई चीज को हम बहुत दिन ग्रहण ना करें ना, बाद में कि हमको फिर आगे बोलते हैं अव्याहृत भजनात्। देखो, अव्याहृत के दो अर्थ हम कर सकते हैं। एक तो है कि निरंतरता, अव्याहृत मतलब निरंतर